अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। राम मनोहर लोहिया के द्वारा कहा गया ये पंक्ति आज सटीक बैठ रहा है। सटीक इस मायने में कि ये सड़कें तो कोरोना के चलते खाली हैं, लेकिन सोशल मीडिया पटा हुआ है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के नारों से। चलिए कम से कम उन लड़कों को ये तो मालूम पड़ा कि हिंदू मुसलमान और अपनी राजनीतिक पार्टी का बखान करने से ज्यादा जरूरी उनके लिए नौकरी है। उन नव युवकों को ये मालूम पड़ा कि भारत जो कुछ ही सालों में विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी रखने का गौरव प्राप्त करने वाला है, उसकी तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब उन लड़कों के पास अच्छी नौकरी हो, बढ़िया फैसिलिटी हो, सरकार उनको हर चीज में समर्थन करे। और इसीलिए जब ट्विटर पर रेलवे के विद्यार्थियों और देश भर के सारे विद्यार्थियों, जिसमें बिहार भी शामिल है, हल्ला मचा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलिए उनको समर्थन किया जाए। आपको ये बताया जाए कि आखिर ये माजरा क्या है, आपको ये समझाया जाए कि विद्यार्थी सड़क पर क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहला सवाल ये उठता है कि जिस देश का युवा इतने दिन से सो रहा था, अचानक जग कैसे गया? जवाब है नेशनल सैंपल सर्वे के कारण। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक तकरीबन 13.6 करोड़ लोग जो गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, होटल और पर्यटन जिनकी जीविका है, वो बर्बादी की कगार पर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है ये बताने के लिए कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी नौकरी जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जिसने इन विद्यार्थियों को जगा दिया वो है सरकारी नौकरी की ललक। जिस सरकारी नौकरी की तलाश में देश भर के युवा बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें जमीन बेचना पड़ता है, देर रात तक ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर सरकार उन्हें सीरियसली ना ले तो क्या करेंगे वो? शायद ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे, जो वो लोग चला रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल कि ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन 2018 में आया था उसका परिणाम आज तक नहीं आ पाया। जरूरत इसीलिए पड़ी कि जिस पद पर पहले 20,000 बहाली होती थी, आज वहां 4,000 बहाली हो रही है। जरूरत इसीलिए पड़ी कि जिस भारत देश के मिडिल क्लास युवा सरकारी नौकरी को अपना सब कुछ मानते हैं, और तब अगर सरकार हर चीज को प्राइवेट करने पर आमदा हो तो उन लोगों को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि शाम को 9-10 बजे आप जिस टीवी चैनल को बड़े चाव से बैठकर अपने माता पिता के साथ देखते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है आपके इस मुद्दे को उठाने का। विस्तार में जाएं तो एसएससी का 2018 का पहला नोटिफिकेशन 4 मई 2018 को आया था। पहला एग्जाम 4 जून 2019 को हुआ, दूसरा 29 दिसंबर 2019 को। सर अभी तक परिणाम नहीं आए हैं। उनके हो हल्ला करने के बाद 4 अक्टूबर 2020 का तारीख दे दिया गया है। सोचिए ना, चुनाव की तारीखों में तो लेट नहीं होता है, उन बच्चों के रिजल्ट में इतना लेट लतीफी क्यों? ये तो बहुत नाइंसाफी है। अगला ये है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1 मार्च 2019 को अपना पहला नोटिफिकेशन निकाला था 90,000 पदों के लिए। खबर आने पर उस वक्त इतना हो हल्ला मचाया गया था, सरकार ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई थी और सारे लोग मोदी सरकार और भाजपा का गुणगान करने में लगे थे। सर उस नोटिफिकेशन के बाद अब तक उन बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जा सका, और अगर भारत में बेरोजगारी का आलम देखना है तो इस बात से समझ लीजिए कि 90,000 पदों के लिए 1.5 करोड़ लड़कों ने अप्लाई किया था। रेलवे मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन साहब कह रहे हैं कि देरी की वजह कोरोना है। सर पहला लॉकडाउन मार्च में लगा था 2020 में, आपका नोटिफिकेशन आया था 1 मार्च 2019 को। 1 साल बाद अब तक आप एडमिट कार्ड नहीं दे सके और अब कोरोना का बहाना मार रहे हैं। वैसे एसएससी वालों पर बहुत स्टोरी किया जा सकता है। 2017 में जिन लड़कों ने एसएससी का एग्जाम दिया था वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। फिर 2018 में रिजल्ट आया, लेकिन अब तक उनमें से कई बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, और वो सारे लड़के और लड़कियां मिलकर सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट्स का कैंपेनिंग कर रहे हैं। सरकार अभी तो कोरोना का बहाना मार देगी, लेकिन ये बात कभी नहीं बताएगी कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई गई है। अब अगला सवाल कि ये एसएससी है क्या? जवाब है ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार में भर्ती करती है ग्रुप बी और सी के लिए। विस्तार से जानना है तो ध्यान से सुनिए। 1966 में एक रिकमेंडेशन दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जिस केंद्र सरकार के अंतर्गत लोअर कैटेगरी की नौकरियां हैं उसकी रिक्रूटमेंट के लिए एक संस्था बनाई जाए
और उनके रिकमेंडेशन के बाद नवंबर 1975 में सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और इसी का नाम बदलकर बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी कर दिया गया। इस संस्था को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से भी जोड़ा गया है। पहले ये सिर्फ ग्रुप बी और सी की नियुक्ति करता था, लेकिन अब ग्रुप डी की भी नियुक्ति करता है। अब इसी में अगला सवाल कि एसएससी कौन कौन से पदों के लिए भर्ती करता है। पहला है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कोई भी स्नातक के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद दी जा सकती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं और ऑडिटर बन सकते हैं। अगला है सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ये परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो 12वीं के बाद नौकरी करना चाहते हैं। इसके अलावा भी एसएससी कई तरह का एग्जाम लेता है जिसमें सामान्य तौर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो लड़के पूरे देश भर से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर सरकारी नौकरी की भूख होती है, वो एसएससी की तैयारी करते हैं। पूरे भारत में सबसे बड़ा जो सपना होता है युवाओं का, वो सरकारी नौकरी का ही होता है और इसी के चक्कर में वो अपना घर बार छोड़कर कई तो माँ बाप से झगड़ा भी करते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं और कोचिंग करते हैं। कितने बड़े बड़े कोचिंग तो सिर्फ एसएससी के नाम से चलते हैं कि यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और एसएससी का ही ये हाल है, तो सोचिए उन विद्यार्थियों का क्या हाल होता होगा। एसएससी कोई नया विवादों में नहीं आया है, क्योंकि शुरुआत से ही इस पर सवाल उठते आ रहे हैं और पिछले 3-4 साल से तो एसएससी हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। चाहे वो रिजल्ट को टाइम पर ना देने के लिए, एग्जाम में धांधली के लिए, बच्चों के धरना के चलते या किसी अन्य वजह से। मिला जुलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ये दावा करती है कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, वो सरकार आज अपनी जीडीपी को भी नहीं बचा पाई, तो युवाओं को कैसे बचाएगी। और एसएससी के बारे में मैं निजी तौर पर कुछ कहना चाहता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एसएससी के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों को पुलिस के द्वारा पीटते हुए दिल्ली में देखा है। ये लोकतंत्र है जिसे इंदिरा गांधी ने कभी झेला था और इसी लोकतंत्र का नतीजा अब शायद वर्तमान की सरकार झेलेगी। वीडियो का अंत कर रहा हूं ये बताते हुए कि जो लड़के अभी डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं या रोड पर उतरे हुए हैं, वो अपने काम में लगे रहें, क्योंकि जिस लाइन से मैंने शुरुआत की थी कि अगर सड़कें खाली हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी, वो लाइन बिल्कुल सटीक है। आप अपना हक मांगेंगे तभी आपको दिया जाएगा, वरना सरकारों में इतनी रहम कहा जो अपने युवाओं के बारे में सोच ले। बाकी वीडियो का अंत हो गया। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अंत में, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।